हाय यूट्यूब। जब भी हम लोग प्री मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब्जेक्ट आता है वो है बायोलॉजी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 50% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। तो अगर हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक हो और हमारा बायोलॉजी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, तब भी हम लोग जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में वीकनेस है उसको हम बायोलॉजी से कंपेंसेट कर सकते हैं, क्योंकि एक रेंज के बाद जैसे कि 120 के बाद फिजिक्स में और ज़्यादा स्कोर करना थोड़ा टफ है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में अगर तुम्हारे 320 मार्क्स भी हैं तब भी तुम 340 तक 345 तक आसानी से पहुंच सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखें। हेलो गाइज, आई एम अमित, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम एम्स। सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ आई स्कोर्ड मोर देन 325 marks, that is 330 marks in biology in NEET 2018 and 99.98 percentile in AIMS। जब मैं आपके इस फेज में था, प्रिपरेटरी फेज में, तो मैंने कुछ ट्रिक्स और टिप्स को यूज़ करके अपने स्कोर को इस जगह तक पहुंचाया। वही चीज़ मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि मैंने ये सारी चीज़ें कैसे करी और कैसे मैं उस लेवल तक पहुंच पाया। बायोलॉजी में 11th क्लास में 22 चैप्टर हैं, वहीं क्लास 12th में 16 चैप्टर हैं। अगर सिर्फ आप NCERT ही पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है नीट में वो 310 315 के अप्रोक्स में जाके रुक जाता है, क्योंकि नीट में NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन 80 to 81 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 हर साल आते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है और हमें अपना स्कोर को और ज़्यादा बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। वो मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि मतलब इस चैप्टर में कहाँ से क्या कैसे पढ़ना है। तो अगर हम बात करें क्लास 11th की, तो मैंने उस टाइम पे क्या किया था। सबसे पहले मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, मेरी प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे मैंने कुछ चैप्टर सॉर्ट आउट किए हैं क्लास 11th में, जिनसे कि मोस्टली बाहर से क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 सेल, बायोमोलिक्यूल एंड सेल साइकिल और एनिमल फिजियोलॉजी। तो इन सब में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वहीं पे क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मोस्टली क्लास 12th में इन सारे चैप्टरों से बाहर से क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैं नीट प्रिपरेटरी फेज में था तो सबसे पहले तो हमारी जो बायोलॉजी की नॉबल है, जिसको कि हम NCERT कहते हैं, उसके ऊपर हमें कमांड करनी है। कमांड करने के लिए हम इस चीज़ को थोड़ा डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़, टेबल्स और एग्जाम्पल हैं NCERT के अंदर एक छोटी सी कॉपी लेंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उनको हम भूल जाते हैं, एग्जाम्पल जो होते हैं उनको हम भूल जाते हैं, और 10 to 11% जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो NCERT की टेबल है उसमें से आते हैं। आपको शायद याद होगा कि स्ट्रेप्टोकाइनेज वाला क्वेश्चन कितनी बार आया है, क्लॉट बूस्टर कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। तो ये जितनी टेबल है NCERT के अंदर उनको हम लोग एक नोटबुक पर लिख लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज, टेबल्स और एग्जाम्पल्स को, जिससे कि हमारा जो एक्सेस है ये तीनों चीज़ के लिए वो थोड़ा आसान हो जाएगा। यह है टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, क्योंकि MCQ पेपर है तो हमें MCQ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हमें जितने ज़्यादा एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा टेस्ट हम दे सकते हैं उतने हमें देने हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। तो ये टिप नंबर 2 है कि जब भी हम लोग पेपर दे के आएंगे या फिर जब भी हम लोग किसी चैप्टर के MCQ सॉल्व करेंगे तो हम उसकी एनालिसिस करेंगे कि NCERT में से कितने क्वेश्चन इसमें आए हैं। दूसरी चीज़, हम जो क्वेश्चन हमें टेस्ट में पूछा गया है उसको हम वहीं पे मार्क कर देंगे, जिससे कि हम जब भी अगली बार हम रिवाइज करेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये क्वेश्चन पहले टेस्ट में पूछा जा चुका है या फिर ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। तो ये बात होगी NCERT की। लेकिन क्योंकि कंपटीशन आप जान रहे हो कि कितना टफ है, हर बार
पिछली बार 573 574 के लगभग कट ऑफ गई थी, इस बार भी लगभग ऑलमोस्ट उतनी जाने के प्रिडिक्शन है। तो इतने से तो काम नहीं चलेगा, 315 310 इससे इतने से तो काम नहीं चलेगा। तो हमें अपने स्कोर को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। तो 340 345 के अप्रॉक्सीमेटली हमारा स्कोर बायोलॉजी में होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको पता है कि स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम उस जगह से थोड़ी सी मेहनत बचा के हम बायोलॉजी में अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो स्कोर करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कुछ चैप्टर जो मैंने अभी आपको बताया मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। क्लास 12th में इकोलॉजी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड जेनेटिक्स, इन सारे चैप्टरों के आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ना है। अगर आपका कोई दोस्त आकाश में हो या फिर कोई दोस्त एलन में हो तो आप मुझसे मॉड्यूल मांग सकते हैं और ये सारे चैप्टर वहाँ से कर सकते हैं। मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि अगर आपको एलन के मॉड्यूल मिल जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि एलन के मॉड्यूल में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के बाद वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, तो प्रैक्टिस हमारी थोड़ी सी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। वहीं बात करें क्लास 11th की, तो क्लास 11th में प्लांट किंगडम, ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से घुमा फिरा के ज़्यादा कई बार थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लांट किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड एनिमल फिजियोलॉजी, ये जो चीज़ें ये सारे चैप्टर हमें करने हैं बाहर से, मतलब मॉड्यूल से। क्योंकि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इकोलॉजी जो है वहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, और 12 से 15 क्वेश्चनों में कम से कम 2-3 क्वेश्चन बाहर से आते हैं। जो आपने देखा होगा कि नेशनल पार्क कौन सा कहाँ पे है, समिट्स, ये इस टाइप के क्वेश्चन हर बार बाहर से आते हैं। तो ये चीज़ें हम मॉड्यूल से करेंगे। तीसरी बात कि मॉड्यूल के पीछे हमारे जितने भी क्वेश्चन देके रखे हैं वो हमें सॉल्व करने ही करने हैं। चौथी बात, जब आप मॉड्यूल से करोगे तो आपको जो इकोलॉजी यूनिट है उसमें बहुत सारी डेट्स आपको मिलेंगी जो थोड़ी सी हार्ड होती हैं याद करने के लिए, तो उनको हम एक जगह लिखेंगे। जितने भी जैसे प्रोटेक्शन एक्ट हैं और जितने भी एक्ट वगैरह हैं उनको हम लोग एक जगह लिख के एक साथ पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा रिलेटिवली थोड़ा बना रहे कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगी। तो ये 4 से 5 मेरी कुछ टिप थी जो मैंने मतलब खुद भी अपने टाइम पे जब मैं प्री मेडिकल फेज में था तो मैंने यूज़ करी, और मैं तुम्हें भी चाहता हूँ यूज़ करें, और जिससे कि मतलब तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस थोड़े और बढ़ जाएं। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो press the like button. If you don't like, you can press the dislike button also, but subscribe to my channel. If you want more videos on some different topic, then let me know in the comment section. Thank you.